अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है कि उसने इस मुबारक महीने की मुबारक घड़ियों में मुबारक ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है खालिक़े कायनात हमारी जितनी भी सांसें बाकी हैं अपने ज़िक्र में और अपने महबूब की ग़ुलामी में गुजारे और बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अज़मत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म का वलियों में वही मुकाम है जो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबियों में मुकाम है। हुज़ूर गौसे आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एज़ाज़ात से नवाजा। एक एज़ाज़ अल्लाह ताला ने ये दिया, वालिद की तरफ से हसनी और वालदा मोहतरमा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। किसी ने पूछा कि हुज़ूर गौसे आज़म से कि आपकी वलायत कैसी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी एड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक मेरा कदम ना लगे अल्लाह ताला किसी को वलायत अता नहीं फरमाते। इमामुल औलिया सरताजुल औलिया हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, तालीम तो मैंने हासिल कर ली लेकिन तकरीर नहीं करता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि हुज़ूर ये अरबी लोग हैं, फसीहो बलीग हैं, मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूँ, बड़ा मुश्किल काम है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुँह तो खोलो ज़रा। तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुँह में डाला। अब आप बोलते जाओ, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की बातें बताते जाओ। हुज़ूर गौसुल वरा फरमाते हैं कि अगली शाम हज़रत मौला अली शेर खुदा का दीदार नसीब हुआ। फरमाने लगे कि मुँह खोलो। मैंने मुँह खोला तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने 6 मरतबा मेरे मुँह में लुआब डाला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला है और मैंने इसलिए 6 मरतबा डाला है। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी नहीं कर सकते। हुज़ूर गौसल आज़म ने फिर छोटी सी महजत से तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता ही गया। फिर तकरीर शुरू करते तो हज़ारों बल्कि लाखों का मजमा जमा हो जाता। हज़ारों उलमा कागज़ कलम लेकर बैठे होते थे और हुज़ूर गौसल आज़म को अल्लाह ने ये मकाम और ये कमाल दिया था कि हज़ारों के मजमे में बग़ैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी ही आखिरी वाले को आती थी। दिन रात वाज़ और नसीहत करते, ना शोहरत के लिए ना मालो दौलत के लिए। हुज़ूर गौसल आज़म कभी कभी तकरीर में बहुत जोश में होते। एक दिन तकरीर करते हुए जज्बात में आ गए। यूँ नज़र उठाई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे ऊपर से। आप फरमाने लगे कि ओ बनु इसराइल के वली, ज़रा नीचे तो उतर, ज़रा मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम की भी चंद बातें सुन के जा। जब हुज़ूर गौसे आज़म तकरीर करते थे तो 50 आदमी उस कोने से खड़े होते और कहते, हुज़ूर सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, अब तौबा करते हैं, अब दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। हर कोने से यही हाल था। कोई कहता कि हुज़ूर सारी उम्र डाके डाले हैं, अब सच्चे दिल से तौबा करते हैं। आपकी बातों ने, आपकी तकरीर ने दिल बदल दिया है। अल्लाह ताला ने तौफीक हदायत दे दी है हमें। चारों तरफ से आवाज़ें आती कि हुज़ूर चोरी सूद का धंधा छोड़ दिया है,
آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ یہ سب گناہ گار عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں گنا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال لوگوں کو واعظ و نصیحت کی تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا۔ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا کہ میں نے پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے اس کے اندر نسخے تھے سب مجھے یاد تھے۔ وہ یمن کا رہنے والا تھا، میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا ہے، جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ شان و عظمت والا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغداد چلا جا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فرمانے لگے کہ اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث البرا کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں دونوں جہانوں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ان نسبتوں کی بڑی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا میرا نام لینے والا بغیر توبہ کے نہ مرے، تو فرمایا کہ عبد القادر جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ یہ نسبتیں معمولی نہیں ہیں۔ حضور غوث الورا کی پوری زندگی سخاوت سے بری ہوئی تھی، آج بھی ان کا آستانہ سخاوت بانٹ رہا ہے۔ دنیا میں حضور غوث اعظم سے نسبت جوڑو گے، قیامت کے دن انہی کی سنگت میں اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو حضور غوث اعظم کے ساتھ نسبت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔